अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9th के गणित के चैप्टर नंबर 2 बहुपद के विषय में अध्ययन करेंगे और इसकी पहले हम जानकारी करेंगे। इंट्रोडक्शन देते हैं, क्या है बहुपद, बहुपद कितने प्रकार का होता है, इसमें बहुपद में पदों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, बहुपद की घात क्या होती है। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बहुपद क्या है। बहुपद को हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। बहुपद एक ऐसा व्यंजक होता है, जैसे कि अब मेरे दिमाग में एक बात आ गई, व्यंजक। तो आप भी सोच रहे होंगे व्यंजक क्या होता है। व्यंजक होता है जिसमें चर और अचर का संयोग होता है, उसे व्यंजक कहते हैं। चर की घात कुछ भी हो सकती है व्यंजक में, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, बटे में भी हो सकती है। लेकिन बहुपद के बारे में देखिए, बहुपद में कहा है ऐसा व्यंजक जिसमें चर व अचर हों तथा चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। चर की घात यानी x हो या y हो या z हो, u v जो भी हो, उसकी जो घात होगी पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या का मतलब हमने w पूर्ण संख्या पढ़ी थी, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी चर की घात या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकती है। लेकिन चर की जो घात है बहुपद में की बात कर रहे हैं, व्यंजक में तो माइनस की भी हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन बहुपद में पूरी होगी। यानी 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, 3 होगी और धनात्मक होगी, बटे में नहीं होगी, यानी भिन्न रूप में नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमने एक उदाहरण यहाँ दिया है आपको, देखिए ये दिया है, ये px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 5 एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पहले पद में x की घात 2 है, इसमें x की घात 1 है, 5 के साथ x वाला कोई पद नहीं है, तो ये क्या है, एक बहुपद है और व्यंजक भी है। ठीक है, और ये जो हमने px बराबर लिखा है, इसे पढ़ा जाता है, px क्या है, p एक चर x चर वाला बहुपद है। px को हम शॉर्ट में px कह देते हैं, इसका मतलब होता है p क्या है, x चर वाला एक बहुपद है। यहाँ लिखकर हमने बता दिया है। ठीक है, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। बहुपद का व्यापक सूत्र, अगर बहुपद में पदों की, ये थोड़ा हमारा गलत हो गया था, ये हमने कटिंग कर दी, तो इसे हटा देते हैं हम। फिर n घात वाला अगर बहुपद दिया है तो उसका फॉर्मूला होगा क्या, a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 स्क्वायर प्लस a3 x की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन an x की पावर n। इस तरीके से हो जाएगा। बहुपद को या तो आरोही या अवरोही घात के रूप में लिखा जाएगा, चर की आरोही अवरोही घात के रूप में लिखा जाता है। तो ये आरोही क्रम में है, बढ़ती हुई घात के क्रम में है, और घटती हुई घात के क्रम में लिखेंगे, यानी अवरोही पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी लास्ट में। तो इसे इस तरीके से लिख देंगे। ये दूसरा जो तरीका हमने लिखा है यहाँ, ये लिखा है, ये अवरोही क्रम में है, ये आरोही क्रम में है। ठीक है, अब देखिए हमने बात की थी n घात वाला बहुपद, तो हमने कहा an का मान 0 नहीं होना चाहिए, an का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x की घात n वाले पद का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो an है। अगर an का मान 0 हो जाता है, 0 गुणा x की घात n, तो ये पूरा पद समाप्त हो जाएगा। यानी इसमें कुल कितने पद होंगे, इससे एक पहले वाला पद यानी x की घात वाला जो पद होगा वो x की घात n माइनस 1 वाला पद होगा, अगर an का मान 0 है, क्योंकि an x की घात n का गुणांक है। तो ये कंपलसरी हो जाता है कि an का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं हम। पदों की संख्या, किसी भी बहुपद में पदों की संख्या कैसे पता करेंगे, तो हम आपको बता देते हैं। किसी भी बहुपद में पदों की संख्या से तात्पर्य होता है कि उसमें जो अलग अलग गुणांकों के पदों की कुल कितनी संख्या मौजूद है, उनको जोड़ लेना। देखिए हमने जो कहा है, किसी बहुपद में पदों की संख्या से तात्पर्य उसमें उपस्थित भिन्न भिन्न गुणांकों के पदों की संख्या के योगफल के बराबर होता है। यानी x की घात 2 का गुणांक 1 गुणांक हो गया, x की घात 1 का गुणांक 1 हो गया, और अचर पद 1 गुणांक, यानी ये 3 पद हो गए। जैसे कि हमने यहाँ हम आपको दिखाते चल रहे हैं, px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस
5, ये एक पद हुआ इसका, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? 3 है। इसके नीचे देखिए px बराबर 2, इसमें पदों की संख्या कितनी है? 1। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बहुपद के प्रकार, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार हम देखेंगे। तो देखिए, अगर किसी बहुपद में सिर्फ एक पद है तो उसे एक पदी यानी मोनोमियल, एक पदी या एक पदीय बहुपद या एक पदी बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ यानी केवल और केवल एक ही पद हो, उस बहुपद को कहा जाता है एक पदी बहुपद। यानी जैसे कोई बहुपद px बराबर 2x दिया हो, या 4u² दिया हो, या px बराबर दिया हो 3x की घात 35, इस तरीके से ये सारे के सारे एक पदीय बहुपद होंगे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। द्विपद, द्वि माने दो, पद माने पद जिसके अंदर दो टर्म्स हों, दो पद हों। द्विपद बहुपद यानी बायोमियल, बायो माने दो, जो बायो मिला है, बायो माने दो, मियल माने बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम या केवल दो ही पद हों, केवल दो पद हों, उसे हम द्विपद कहते हैं। जैसे 2x² - 1, इसमें 3x की घात 7 - 5, 3x की घात 7 - 3x की घात 5, ये सारे के सारे दो पद वाले बहुपद हैं, द्विपदीय बहुपद हैं, ये द्विपद बहुपद कहलाएंगे। अब त्रिपद बहुपद यानी त्रिपद को ट्राइमोनियल, ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्राई माने 3, नोमियल माने बहुपद से मुराद है, तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 हो, केवल क्या हो? 3 पद हों, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिपद बहुपद कहेंगे। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है 2x की घात 3 माइनस का 2x + 1, इसमें 3 पद हैं, इसके आगे भी हैं, इसमें भी 3 पद हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पॉइंट थोड़ा याद रखने वाला है, इम्पोर्टेंट है। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। कोई बहुपद हमें दिया है, उसमें देखेंगे सबसे अधिक घात वाला पद जो भी दिया है, उसके ऊपर कितनी घातांक लगी हुई है चर के ऊपर, उसे उस बहुपद की घात कहेंगे। किसी भी बहुपद में पहले ये देखेंगे सबसे बड़ी घात वाला, चर की घात वाला कौन सा पद है, और फिर उस घात की संख्या को, घातांक को हम उस बहुपद की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसा हमने ये बहुपद लिखा है, क्या लिखा है? हमने ये लिखा है 6x की घात 7 - 7x की घात 4 + 2 - 7/2 x की घात 10 + 5। आप देख रहे हैं x की घात क्या है? 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, और यहाँ पर 0 है। तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ 10 है। तो x की घात जो 10 है, तो इसकी जो बहुपद की घात जो कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, वो 10 कहलाएगी। यानी px की डिग्री जो है वो 10 है। इस तरीके से किसी भी बहुपद की हम डिग्री को ज्ञात कर लेते हैं। एक शून्यतर अचर बहुपद की घात 0 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें x की घात दी ना हो, खाली अचर पद दिया हो, जैसे px बराबर 2, तो उसमें डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। तो ये 0 हमने लिख दिया है, ये लिखा है। अचर पद की घात जो है 0 होगी, जिसमें चर है ही नहीं। अब घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखेंगे। अभी हमने देखा था बहुपदों के प्रकार उनके पदों के आधार पर, फिर हमने बहुपद की घात निकालना सीखा। घात निकालने से मतलब ये था किसी भी बहुपद में पहले ऐसा टर्म्स ढूंढेंगे जिसमें x की घात सबसे बड़ी हो, जो जितनी भी घात हो, 10 हो, 15 हो, वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। अब घात के आधार पर हम बहुपद ढूंढ रहे हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है, उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं, यानी लीनियर बहुपद कहेंगे। जैसे ये उदाहरण दिए हैं
ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 2 हो, जैसे ये उदाहरण है, उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे, जैसे कि यहाँ नीचे इंडिकेट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। शून्य बहुपद या ज़ीरो पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, सभी पद उसके x की घात के सभी पद शून्य होते हैं, उसे ज़ीरो से प्रदर्शित किया जाता है और इसकी फिर घात को हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.1 की तरफ आते हैं। हमारी एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कौन कौन एक चर में बहुपद हैं या नहीं है और क्यों। कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, एक चरीय बहुपद नहीं। सवाल को पढ़ने के और समझने की आवश्यकता है। इसमें लिखा है कौन कौन एक चर में। एक चर का मतलब है एक चरीय नहीं, एक चर में। जैसे मान लीजिए हमने एक बहुपद पी एक्स बराबर लिया 2x² + 3x, तो ये एक चर यानी x वाला, x के चर वाला बहुपद है। अगर हम इसमें ऐसे लिख दें पी एक्स बराबर 2x² + 3x माइनस का 3/3 + 2y, तो इसमें ये दो चर वाला बहुपद कहलाएगा। फिर दो चर वाला, तो यहाँ अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में है, एक चर वाला बहुपद ही है। हमें वही बताना है कौन है कौन नहीं है और क्यों। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 4x² माइनस का 3x + 7, ये बहुपद होगा क्योंकि चर की घात पूर्ण है, पहली बात। और दूसरा ये है कि इसमें एक चर है सिर्फ x। दूसरा देखिए y की घात 2 + वर्गमूल 2, ये भी एक बहुपद होगा क्योंकि इसमें जो चर है y है और y की घात पूर्ण रूप में है 2 है, पूरी है। हमें अचर पद से कोई लेना देना नहीं होता, चर की घात से लेना है। चर की घात पूर्ण रूप से होने चाहिए 0 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान देंगे। फिर दोबारा संख्या किस रूप में दी है, वर्गमूल में, जैसे भी दी है वो सब चलेगा। संख्या बटे में भी हो सकती है, जैसे यहाँ 4x², 4 की जगह 4/3, या वर्गमूल 2/3 हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन x की घात जो है या y की घात पूर्ण रूप में होनी चाहिए 0 1 2 3 4 इस तरीके से। तो आपने यहाँ देखा पहला बहुपद है, दूसरा भी बहुपद है। तीसरा आपने देखा 3 वर्गमूल t + t वर्गमूल 2, तो इसको जब हल करेंगे तो इस तरीके से लिखा जा सकता है 3 t की घात 1/2 + वर्गमूल 2 × t। बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि t जो है चर है, उसकी घात जो भिन्नात्मक रूप में है, भिन्न के रूप में 1/2 है, पूर्ण नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। दूसरा देखिए y + 2/y, जब इसको सरल किया जाएगा तो ये मिलेगा y + 2y की घात -1। ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि y की घात यहाँ तो 1 है, यहाँ -1 है। और हमने कहा था चर की घात पूर्ण रूप में होना चाहिए, ना तो ऋणात्मक होगी ना भिन्नात्मक होगी। तो ये ऋणात्मक है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है x की घात 10 + y की घात 3। देखिए ये जो हम कह रहे थे शुरू में क्वेश्चन के, x की घात 10 + y की घात 3 और t की घात 50, ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि हमसे ऊपर क्या पूछा है, एक चर में बहुपद। ये 3 चर में बहुपद है, अगर कहा जाए तो ये 3 चर में बहुपद तो हो सकता है। ऊपर हमसे पूछा है सिर्फ एक चर में बहुपद, जो कि हमारे सिलेबस में है। ये बहुपद तो है लेकिन ये 3 चर में बहुपद है, और हमसे पूछा है एक चर में बहुपद, तो इसलिए ये हमारी कैटेगरी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये 3 चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक, समझ गए प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 के पहला पार्ट है 2 + x² + x। जहाँ किसी भी चर के आगे अगर कोई संख्या ना दी हो तो उसके आगे हम 1 लिख सकते हैं। तो देखिए इसे लिखा जा सकता है 2 + 1 × x² + 1 × x। तो x² का गुणांक कितना हो गया, x² का गुणांक हो जाएगा 1। इसी तरीके से दूसरे में पूछा है
दूसरे में एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का 3, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 हो गया। ठीक है, वर्गमूल 2x - 1, अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है नहीं, तो इसलिए इसका गुणांक 0 हो गया। एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, इसलिए इसका गुणांक 0 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में हमसे पूछा गया है 35 घात के द्विघात और 100 घात के एक पदी के एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात वाला द्विघात समीकरण लिखना हमें, तो हमने ये लिख दिया। देखिए 35 घात वाला एक द्विघात, ये हो गया समीकरण। 35 घात के द्विघात, 35 घात के द्विपद, ये क्या है, इसकी जगह द्विपद हुआ। 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पद, ये सही कर लीजिएगा बेटा। 35 घात के द्विपद, 35 घात वाला 2 पदी है, वो मतलब बहुपद लिखना है, तो हमने ये लिख दिए दोनों। और 100 घात के एक पदी है, 100 घात का एक पदी है, हमने ये लिख दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ज़रूरी नहीं यही आंसर हो, और भी आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, इसके कई जवाब हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में 4 सवाल दिए हैं और बहुपद दिए गए हैं और पूछा है बहुपद की घात बताइए। पहला सवाल है 5x की घात 3 + 4x² + 7x। तो जाहिर है, हमने कहा था इसमें सबसे बड़ी घात कितनी दिखाई दे रही है, 3, तो ये बहुपद की घात बराबर हमने लिख दिया है यहाँ 3। दूसरा वाला देखेंगे 4 - y², तो यहाँ y की घात कितनी है, 2, तो बहुपद की घात भी 2 हो गई। 5t - वर्गमूल 7, तो t की घात बड़ी से बड़ी 1, बहुपद की घात कहलाएगी 1। 3 दिया है, इसमें चर दिया नहीं है, तो बहुपद की घात 0। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की 2.1 पूरी हो गई है। आपसे उम्मीद है कि आप इसे फेयर करके अपनी कॉपी पर हमें दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।